ये है न्यूज जम्मू नेटवर्क, आवाज आपके हक की। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से जारी हड़ताल के कैलेंडर नहीं बल्कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों द्वारा जारी कैलेंडर का पालन कर रहे हैं युवा। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब वह दिन चलेंगे जब पड़ोसी देश के लोग विरोध और हड़ताल के कैलेंडर जारी करते थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय प्रयासों से जम्मू कश्मीर शांति और विकास के पथ पर है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 75% की गिरावट आई है और पथराव एक इतिहास बन गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और कश्मीर में फिर से लोग नाइट लाइफ का लुत्फ उठा रहे हैं जो आतंकवाद के दौर में लगभग खत्म हो चुका था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में अब सिनेमाघर फिर से खुल गए हैं और लोग झेलम नदी के किनारे देर रात तक समय बिता रहे हैं। उपराज्यपाल ने जम्मू में भी जल्द तवी रिवर फ्रंट का काम पूरा होने की बात करते हुए कहा कि वह समय अब दूर नहीं जब जम्मू के लोग भी तवी नदी पे समय बिताएंगे। पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का हक प्रदान किया है। आतंक की घटनाओं में भी 75% से ज्यादा कमी आई है। जो भी तंजीमें थीं उनके टॉप कमांडर उचित जगह पहुंचा दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट भी लगभग समाप्त हो गया है। हड़ताल का कैलेंडर जो हमारा पड़ोसी जारी करता था अब वो कैलेंडर जारी नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा का, रोजगार का कैलेंडर जारी करता है। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की घटना हो गई। बाजार और स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरे वर्ष खुले रहते हैं। कश्मीर घाटी में आम आदमी नाइट लाइफ का आनंद उठा रहा है। जिन जिलों में पहले शाम होते ही भय पसरा रहता था वहां देर रात तक सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जम्मू एवं श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नए मॉडल के रूप में विकसित करने में हमें सफलता मिली। जहां झेलम रिवर फ्रंट पर देर रात को भी नौजवान गिटार बजाते हुए दिखता है, आने वाले कुछ महीनों में तवी रिवर फ्रंट पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं सदियों पूर्व से भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ज्ञान का केंद्र रहा है। यही शारदा क्षेत्र रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन गौरव को जम्मू कश्मीर के पुनः वापस दिलाया है। 2 एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT, निफ्ट, IIMC जैसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन तथा इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी स्किलिंग के सेंटर्स इनोवेशन और इन्वेंशन के बना करके जम्मू कश्मीर को आज एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर अब देश का ऐसा शहर बन गया है, अकेला शहर बन गया है, जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य पैरामीटर्स पर भी जम्मू कश्मीर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हर नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए के